तुम्हारे मतलब से पहले मतलब निकालने का आइडिया इसी का था। मतलब से पहले मतलब निकालने का आइडिया, ये मैं समझी नहीं। देखो, पहले तुम मेरी हर बात का मतलब निकाला करते थे, तो इसी ने मुझे ये आइडिया दिया था कि तुम मेरे मतलब को पकड़ो, इससे पहले मैं ही तुम्हारे मतलब को पकड़ लूं। समझी मतलब? अच्छा ओके, तुम्हारे दोस्त तो बहुत काम किया है। और कुछ भी सिखाया क्या इन्होंने? नहीं, बस। अच्छे दोस्त है तुम्हारे, ऐसे दोस्त भगवान सब लड़कों को दे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आई होप कि आपको भी मुझसे मिलकर अच्छा लगा हो। आप कॉफी पीने चलेंगे हमारे साथ? अरे चलना। तुम दोनों एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। वैसे भी आपको जो सरप्राइज देना था वो मुझे मिल चुका है। घर पे एक सरप्राइज और वेट कर रहा है। ठीक है। वाओ, एक नया यार। वैसे देखने में तो ज्यादा अमीर नहीं लग रहा, लेकिन एक वेट्रेस के लिए तो सड़क चाबी ठीक ही है, क्यों बेबी? करेक्ट डार्लिंग। एक्सक्यूज मी, आप लोग सिमरन के बारे में इस तरीके से बात नहीं कर सकते। करण बेबी, मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? तो ये दक्ष को ये मिर्ची क्यों लग रही है? एक्चुअली बेब, अभी तो इसे इस सिमरन का असली सच पता ही नहीं है, तब भी इतनी मिर्ची लग रही है। असली सच पता लगेगा तो कहां कहां मिर्ची लगेगी। ओह रियली? क्या बताना चाहती हूँ मुझे कलिका? कि सिमरन वेट्रेस थी? तो वो तो मुझे पता है। या करण और सिमरन का पास था? तो वो भी मुझे पता है। या अगर ये बताना चाहती हो कि देव मल्होत्रा ने 150 करोड़ का रेस्टोरेंट सिमरन को गिफ्ट किया, तो अफसोस, मुझे ये भी पता है। सो और कुछ है तुम्हारे पास जो तुम मुझे बताना चाहती हो? जानती हो मैं सिमरन से इतना प्यार क्यों करता हूं? क्योंकि वो तुम जैसी नहीं है। वाओ, तुम तो बहुत बड़े आशिक निकले यार। वैसे सिमरन की किस्मत इस चीज में बहुत अच्छी है। क्यों? पर फिर भी तुम एक एडवाइस दे दो मिस्टर दक्ष, फुटपाथ की जूती को कितना भी सर पे रख लो ना, वो एक दिन चले बेबी। कलिका, जाने से पहले एक एडवाइस मैं भी तुम्हें देना चाहता हूँ। आज के बाद सिमरन के सामने भी मत आ जाना, क्योंकि सिमरन से पहले ये दक्ष तुम्हारे सामने खड़ा रहेगा। गॉट इट? लेट्स गो। देखो दक्ष, ये है हमारा रेस्टोरेंट। अब इस रेस्टोरेंट का और अपनी लाइफ का हम दोनों मिलकर फैसला करेंगे। नहीं सिमरन, मैं चाहता हूँ ये रेस्टोरेंट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पहचान बने। मैं तुम्हारे सपनों के बीच की दीवार कभी नहीं बनना चाहता, और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी सिमरन अपनी मेहनत। नो, हमारी मेहनत से। और इस मामले में ना, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली। सिमरन। दक्ष। हाय सिमरन। आई एम सॉरी, मैं लेट तो नहीं हो गए? नहीं नहीं राधिका जी, आप तो बिल्कुल सही वक्त पे आई हैं। इनसे मिलिए, ये है मेरे होने वाले लाइफ पार्टनर दक्ष। वाह, एक तरफ बिजनेस पार्टनर, एक तरफ लाइफ पार्टनर। अब बैठे? हाँ हाँ चलिए। आई एम सॉरी सिमरन, अपने बिजनेस का मैटर अगर हम दोनों। श्योर। दक्ष रुको। राधिका जी, अब इस रेस्टोरेंट का जो भी फैसला होगा वो हम दोनों मिलकर ही करेंगे। तो सॉरी, बट मुझ में और दक्ष में कोई अंतर नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो मेरे दिमाग में जो प्लान है वो मैं एक्सप्लेन कर दे। हाँ श्योर।
तो कैसा लगा प्लान? सिमरन, भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा मिलता जाऊं। ये तो आपने अच्छा किया। अच्छा भैया, आपको पता है ईशान भैया ने क्या किया? क्या किया ईशान ने? अच्छा रहने दो, जब मैं दक्ष के साथ घर आऊंगी ना तब बताऊंगी। वो जो सामने दक्ष? हाँ वही है। तो एक इंट्रोडक्शन तो बनता है। नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं। उसको नहीं पता है कि आप मेरे भैया हो। जब मैं उसके साथ घर आऊंगी ना तब उसे सरप्राइज देंगे। तो ठीक है, मैं दक्ष के वेलकम की तैयारी करवाता हूँ। करवाऊं? हाँ ठीक है, चलता हूँ। तो मैं चलना चाहूँ। जी, बाय बाय। चले? दक्ष, ये है मेरे डैड, अमृत भैया, देव भैया और रोहित भैया। ये तुम्हारे डैड हैं? आप तो शहर के सबसे बड़े बिलियनर हैं ना, मिस्टर मल्होत्रा। गॉड ब्लेस यू। खुश रहो। दक्ष, मैंने पूरी दुनिया से सच्चाई छुपा कर रखी, पर मैं तुमसे कोई काम छुप कर नहीं करना चाहती। ये लो, ईशान भी आ गया। अरे दोस्त, तुम यहाँ? हाँ, क्योंकि ये तो मेरे नहीं, पहले ये बताइए कि दक्ष के साथ ये साजिश किसकी थी? साजिश? हाँ दक्ष, तुम्हें नहीं पता? इन लोगों ने ना तुम्हारे साथ बहुत बड़ी साजिश की है, क्योंकि ये तुम्हारे दोस्त, ये मेरे भैया है, ईशान भैया। ईशान? तो ये सारी प्लानिंग हम लोगों को करीब लाने के लिए थी। और डैडी, मैं तो ये समझा कि कुछ और ही बात है, और बात तो कुछ और ही निकली। दक्ष बेटा, हम सब ने तुम्हें बहुत अच्छे से जांच परख लिया है, और सिमरन के लिए तुमसे अच्छा हमें लड़का मिल ही नहीं सकता। हाँ, ये अलग बात है कि सिमरन तुम्हें मतलब के चक्कर में उलझा देती है। सही बात है डैडी। हमारी सिमरन हमेशा खुश रहे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। जरूर भैया। अच्छा सिमरन बेटा, शादी की तैयारी की जाए ना, या तुम दोनों की कुछ और प्लानिंग है? क्यों दक्ष बेटा? डैडी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सिमरन से पूछ लेते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि शादी करने से पहले हम लोग अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट कर लें, फिर शादी। सिमरन, प्लानिंग तो एकदम सही है। और भैया, मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं और दक्ष हम दोनों मिलकर इस रेस्टोरेंट को आगे बढ़ाएं। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम दोनों आगे बढ़ो साथ मिलकर, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है? हाँ? अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो यार? ससुर जी होने वाले हैं तुम्हारे, पैर छू उनके। अच्छा। गुड गुड गुड, खुश रहो खुश रहो खुश। क्या कर रहा है करण तू? क्या कर रहा है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरा तो दिमाग काम करना बंद हो गया है। एक तरफ सिमरन की लाइफ में दक्ष आ गया है, और दूसरी तरफ ये माँ बेटी। मेरे हाथ तो कुछ लग ही नहीं रहा है। सिमरन के पास कम से कम 150 करोड़ का रेस्टोरेंट तो है, लेकिन उस पे भी ये कावेरी गिद्ध की तरह अपनी नजर गड़ाए बैठी है। अब सिमरन के पास जाने का बस एक ही तरीका है। कलिका, तुम यहाँ इस वक्त
कहाँ जा रहे थे? कहीं नहीं, बस वो ऐसी बाहर तक फ्रेश एयर। कुछ समझ नहीं आ रहा था वो सिमरन का क्या करना है। वैसे भी उसकी लाइफ में तो अब दक्ष आ गया है। हाँ करण, मम्मा भी इसी बात से परेशान है। काम बनने से पहले बिगड़ क्यों जाता है? कलिका, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम इस दुश्मनी को भूल जाएं। क्यों? अब कलिका, क्या फायदा इसी दुश्मनी का? किसी को क्या हासिल होगा इससे? कहीं तुम्हारा पुराना प्यार जाग तो नहीं रहा? कैसी बातें कर रही हो तुम कलिका? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ था और तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तो चाहता था कि ये सब बातें भूल के ना हम शादी कर लेते हैं। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो क्यों ना हम शादी कर लें? वैसे भी सब कुछ तो है हमारे पास, किसी चीज की कमी तो है नहीं, है ना? तो उस बेइज्जती का क्या करूं मैं? और सिमरन, उसको कैसे रोकोगे तुम? अब हम जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। क्या मतलब? अगर सिमरन बची ही नहीं तो? क्यों? क्या मतलब? तुम सिमरन को यही एक रास्ता बचा है और मैंने फैसला कर लिया है। सिमरन के मरते ही हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ईशान, मुझे लगता है कि कम से कम हमें अब सिमरन और दक्ष की रिंग सेरेमनी कर देनी चाहिए। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, और मैं तो कहता हूँ सेम डे पर ही सिमरन को मल्होत्रा एंड कंपनी का चेयरपर्सन भी अनाउंस ही कर देते हैं। क्या कहते हो आप? वाह, ये तो एकदम सही बात है। दो दो खुशियां एक साथ मिल जाएंगी। क्या खबर है? क्या? ठीक है, अभी ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। क्या हुआ भैया, सब ठीक है ना? ईशान, वो कावेरी रस्तोगी हमारी सिमरन के साथ साजिश कर रही है। वो राधिका सान्याल बनकर उसका पार्टनर बनना चाहती है। क्या? समझा। कावेरी कौन है, क्या है? सिमरन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है और उसी का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है कावेरी रस्तोगी उर्फ राधिका सान्याल। अमृत, अभी सिमरन को इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बेचारी कावेरी का सच जानकर अपने पहले ही कदम में अपने आप को हारा हुआ महसूस करेगी। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ भी ऐसा हो। तो भैया क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, कावेरी रस्तोगी को उसी के तरीके से जवाब देंगे। भैया मैं आपकी बातों का मतलब समझा नहीं। ईशान, कावेरी रस्तोगी के साथ जो दुश्मनी चलती आ रही है, अब वो दोस्ती में बदलेगी। क्या फर्क पड़ता है? ओह, मम्मा, यही एक रास्ता है। वो कुतिया मर जाए तो ही मेरे दिल को सुकून मिलेगा। उसे देखते ही ना मेरा खून खौल उठता है। मैंने फैसला कर लिया है, बस चाहे अंजाम कुछ भी हो। ठीक है बेटा, मैं तेरे साथ हूं, लेकिन ये सब हमें बहुत संभाल के करना होगा। देव मल्होत्रा और मेरे घर, प्लीज कम। हाय। थैंक यू। आई कांट बिलीव दिस। ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। नहीं कलिका, ये चमत्कार नहीं, हकीकत है। बैठिए ना। थैंक यू। क्या लेंगे आप? कुछ नहीं, मैं बस आपके पास एक ऑफर लेकर आया हूं। हम दोनों ने दुश्मनी तो बहुत निभा ली, लेकिन अब मैं दोस्ती के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं।
मतलब मैं समझी नहीं। मैं खुलकर बताता हूँ कावेरी जी, मैं आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। क्यों नहीं? ये तो बहुत खुशी की बात है। इस पर मुंह मीठा करना तो बनता है। क्या हुआ? सब लोग इतने सीरियस क्यों नजर आ रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं सिमरन, सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ है? आप लोग बताइए मुझे। कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है? समझ गई मैं। सारी गलती मेरी ही है। मैं जहाँ जाती हूँ परेशानी लेकर जाती हूँ। नहीं नहीं सिमरन, तुम गलत समझ रही हो। अरे इससे पहले रो दे, बता दो। अरे परेशान मत हो, ये ईशान तुम्हें परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। असल में बात ये है कि कल हमने तुम्हारे आने की खुशी में एक वेलकम पार्टी रखी है। कल ही हम तुम दोनों की रिंग सेरेमनी की डेट और साथ ही साथ एक स्पेशल गेस्ट से भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इसमें इतना सीरियस होने वाली बात क्या थी? सीरियस होने की बात ये है कि अभी तो तुम इतने सालों के बाद वापस आई हो और अब दक्ष से शादी होने के बाद तुम उसके साथ चली जाओगी। ये घर एक बार फिर से सूना हो जाएगा और फिर मैं परेशान किसको करूंगा? नहीं, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। मैं यहीं रहूंगी। तुम यहाँ? मुझे कॉल क्यों नहीं किया? क्यों? अगर कॉल करके आती तो फिर मैं वो कैसे देखती जो मैं देखने आई हूँ? देखने आई हो मतलब? देखने आई हूँ मतलब मैं अपनी ससुराल देखने आई हूँ, जहाँ पर मैं शादी के बाद रहने वाली हूँ, कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है या नहीं। क्योंकि अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो हमारी शादी मजाक कर रही हूँ। आइए आइए, वेलकम वेलकम। नमस्ते। नमस्ते, लीजिए। थैंक यू सो मच। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। हमें भी अच्छा लग रहा है। आज इतने सालों की दुश्मनी खत्म होती नजर आ रही है। खत्म होती क्या, समझो कि हो गई। वैसे मिस्टर देव, ये पार्टी आपने किस खुशी में रखी है? बहुत सालों बाद हमारे घर में कोई खास इंसान आया है और खास तो आप लोग भी हो। वैसे बाकी लोग दिखाई नहीं दे रहे, और कोई आने वाला है? ये सिमरन आपकी बहन है? नो 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 नो, ये ऐसा नहीं हो सकता। ये लड़की एक नंबर की फ्रॉड है। ये आपकी बहन नहीं हो सकती। क्यों? क्यों नहीं हो सकती? ये तो एक मामूली सी वेट्रेस है। कि कैसे हो सकती है आपकी बहन? खलीका, अभी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी